क्वेश्चन नंबर 19 इनकम मेथड के बाद देखो तो क्वेश्चन में ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। जीएनपी एंड एनपी निकालना है आपको। हाँ पहले एनडीपी लिख लेगा ऑब्वियसली। रेंट आएगा, डिविडेंड आएगा, फिक्स इनकम आएगा। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स। वेरी गुड। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट आएगा, सब्सिडी इफ रिक्वायर्ड आएगा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा क्या? हाँ सर आएगा, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो उनको डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड्स। यहाँ पे दिया हुआ सब कुछ। डिविडेंड दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है आपको। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स। ये जो सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, दिस इज रिटेन अर्निंग्स। दिस इज रिटेन अर्निंग्स। हाँ आएगा, क्योंकि प्रॉफिट ना दिमाग में रखो कि 5 हेड है। 5 हेड में से अगर डायरेक्टली दिया हुआ तो वो 5 हेड ही आएगा। अगर 5 हेड का एक भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ फिर नीचे जाओ। एग्जाम्पल यहाँ पर वो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है अलग से, तो 5वां हेड प्रॉफिट नहीं दिया हुआ एग्जाम्पल, तो प्रॉफिट के फिर नीचे जाओ। प्रॉफिट में कितने जन आते हैं? 3 चीज, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स। वो 3 दिया हुआ है इंडायरेक्टली यहाँ पे। हाँ सर, खाली एक ही अलग था, वो था ये वाला। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा। ऐसे मतलब इनकम मेथड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। ठीक है। 19 में कोई डाउट? आज का जी लेक्चर ही नहीं देखा, डांट पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, बता रहा है तुमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 हो गया। 20, शानी जी बोलिए। 20 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ब्लड है। जीएनपी एंड एनपी निकालना बोला है, बट अगर इनकम मेथड है मुझे निकालना क्या आएगा? एनडीपी। उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है? द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। सर सीओई आएगा क्या? आएगा। इंटरेस्ट आएगा? आएगा। रेंट आएगा? आएगा। प्रॉफिट आएगा? आएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही। अरे सर ऑलरेडी जब पप्पा आ चुका है तो बेटा आएगा नहीं। सीओई आया हुआ तो ये आएगा नहीं। डिविडेंड आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी आया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस जब भी 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स में रिक्वायर्ड होगा तो आएगा। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं आएगा। नेट फैक्टर इनकम 2 मतलब क्या दिया हुआ है ये? -150 है ये। ठीक है ना, ध्यान रखेगा, -150 है। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये आएगा। ठीक है, इजी। पांचों हेड डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में, केवल उनको ऐड करना है। उससे मुझे क्या मिल जाएगा? एनडीपी एट एफसी। उसमें से मुझे क्या करना है? प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया प्लस एनआईटी। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर सिलेबस में है आपका, सिलेबस में है आपका। एक नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक है एक्सटर्नलिटीज। हाँ, चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट है। एक्सटर्नलिटीज एनी अदर फैक्टर एक्सटर्नली जो कि बिजनेस इन जनरल को अफेक्ट करता है, दैट इज नॉट एन एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, करोगे करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पॉजिटिव एक्सटर्नली, नेगेटिव एक्सटर्नली कुछ पूछा है क्या? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 20 डन। 21, 21 एनवीए एट एफसी। ये क्वेश्चन अच्छा है। 21 क्या पूछा है आपको? एनवीए एट एफसी इज इक्वल टू व्हाट? इनकम जनरेटेड मतलब क्या बोला? इसमें कोई सवाल समझ पाया क्या? डाउट था? देखो, वैल्यू एडेड वाला मेथड से आपको एनवीए निकालना है। इनकम मेथड से भी आपको एनवीए मतलब क्या हो गया? एनडीपी। सेम ही तो बात हो गया ना। एनवीए एट एफसी और एनडीपी एट एफसी सेम है। बात समझ में आ रहा मनीषा जी? ठीक है, एनवीए एट एफसी और एनडीपी एफसी क्या है? सेम है। वो दोनों जो है आपको एक वैल्यू एडेड मेथड के साथ निकालना है और एक इनकम मेथड के हिसाब से, और दोनों को इक्वेट करना है कि दोनों का आंसर हमेशा क्या आता है आपका? सेम आता है नहीं आता? किसका पेंडिंग है ये वाला क्वेश्चन? ट्राई करो ये वाला। 21 एंड करके खत्म करता है फिर। 21 22 सेम है। 21 कर लो, फिर हो गया एक बार का। इनकम मेथड के सारे सम्स हो गए अपने। ठीक है,
21 ट्राई करो, चलो फटाफट सब लोग। 24 तो ऑपरेटिंग सरप्लस होगा ना, वो बाद में करूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस बाद में करेंगे आराम से, अभी है थोड़ी, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करवा दूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस बाद में। ठीक है, पहले 20 क्या बोला मैंने, 1, 21 पहले कर लो। तो ऐसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वह का हो गया, हुआ हुआ है या नहीं है? नेट एक्सपोर्ट्स अभी नहीं जानने का है, जब अभी एक्सपेंडिचर सिखाऊंगा मैं तो आपको आएगा। नेट एक्सपोर्ट्स को एक बार इग्नोर कर दो आप लोग। सॉरी, फिक्स इनकम तो है। अब पंगा ये हो गया है कि दिस विल टेक हार्डली 10 मिनट्स टू सॉल्व, और मुझे शुरू कराना है एक्सपेंडिचर मेथड, एंड आज आपको लोग कम दिख रहे हैं यहाँ पे, इतना क्रिटिकल क्लास है आज, माथा खराब कर देता है। मैथिली बैठा हुआ है क्या पीछे? ये हो गया था। सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए क्वेश्चन को। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? जब अभी आगे करोगे, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि क्योंकि पिछले के पिछले साल में आपका एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड के ऊपर क्वेश्चन आया था। पिछले साल में वैम का क्वेश्चन आया है, उसके पहले वैम आया है, कभी भी वैम इनकम नहीं आया साथ में। तो दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच इज नेवर बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा आएगा ही आएगा, बट इज दैट हाई चांसेस क्वेश्चन। जब भी ऐसा दो मेथड्स एक साथ सवाल में आता है ना, चीजों को डिवाइड कर लो। पहले आप मुझे बताइए, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक किसका बाद बनता है? वैम का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वैम का। सेल्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम मेथड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया? रिटेन अर्निंग्स, ये भी किसका है? डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन कॉमन है, सब्सिडीज कॉमन, वेजेस एंड सैलरी। अब एक तरफ निकालो वैम का आंसर, एक तरफ निकालो इनकम मेथड, आगे नीचे ऊपर लिख दो, और जो हेडिंग जहां गिरता है उसको डाल डाल के आंसर निकालने की कोशिश करो आप लोग पहले। ध्यान रखिएगा, जब वैम का मेथड यूज करोगे, रीच व्हाट, जीवीए एट एमपी, यू हैव टू रीच एनवीए एट एफसी। और जब इनकम मेथड यूज करोगे, बाय डिफॉल्ट कहां पहुंचते हो? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तेरे डाउट पहले ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। दोनों मेथड से करना बाबू आपको, क्वेश्चन में प्रूव यही करना है, बोला है कि एनबीए और जो इनकम मेथड के हिसाब से होता है, दोनों का आंसर सेम आता है। क्लास के टाइम में दिक्कत है। हो गया ये वाला क्वेश्चन? करें अपन ये वाला क्वेश्चन को एक बार, क्या कर रहे हो? चलो कर लो, 5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
हुआ करीबा हुआ क्यों इधर आओ ये आ गया ना तो यही प्रॉब्लम है लगता है चलो आपसे एक्सपेंडिचर कराना है आज इधर से इधर से इधर से क्वेश्चन पे क्या क्या दिया हुआ है देखो लिखो लिखो वैम इक्वल टू क्या होता है चेंज कर लो कलर वाइट ले लो देखो वैम इज इक्वल टू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बराबर इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है आपके पास में क्या डायरेक्टली दिया हुआ है डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है क्या कोई क्वेश्चन दिखा पाएगा क्या एक बार आपको कोई फोन में या किसी में दिखाना ठीक है इसमें डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है अपने पास में हाँ ठीक है देख ले एक बार तू भी देख ले ठीक है अब इसमें मुझे बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट में तुम्हारे पास अब ये दिया हुआ नहीं डायरेक्टली तो क्या करता है तुम इसमें ब्रेक डाउन करता है इसको क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास सेल्स दिया हुआ है प्लस चेंज इन स्टॉक बराबर इसे ब्रेक कर दो उसको सेल्स इन चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तुम्हारा सेल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 200 ठीक है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 1400 माइनस आईसी में डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो क्या क्या आता है तुम्हारा डोमेस्टिक कंजम्पशन और इम्पोर्ट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया हुआ नहीं तो नीचे कैसे आता है परचेज आता है ठीक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस बराबर इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करो 300 ठीक है और कुछ तो 1100 तो आएगा तो क्वेश्चन में क्या पूछा है निकालने के लिए बट एक बार सॉल्व करो सॉल्व करके जाओ ये कितना हो गया ऐसे से गलती करेगा तुम ये क्या है दिस इज व्हाट ये एनडीपीएफसी है वैल्यू रेट से एनडीपीएफसी पहुंचता है तुम हाँ तो पहले तुम एनडीपी एनवीएफसी निकालो तो सही यहाँ से करने दो करने दो करने दो ये तुम्हारा पहले 1100 लिख तो दो तुम उसके बाद जाओ कहाँ पहुंचना तुमको एनवीएट एफसी जी से एन जाना तुमको जी से एन जाना तुमको ना एफसी कितना दिया हुआ डेप्रिसिएशन 200 ठीक है डी और डी सेम है पी और पी सेम है एमसी से एफसी क्या करना है एक्सेस क्या करोगे ठीक है माइनस करोगे तो माइनस 150 माइनस 50 माइनस ऑफ ये ठीक है उसको माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है ना माइनस सब्सिडी नहीं होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हमारा क्या होता है सब्सिडीज होता है माइनस नहीं होता है हाँ वही तो बोल रहा है क्या तुम भी ढोल की तरह काम कर रहा है हाँ तो भी तो तुमको बोला ब्रैकेट देने के लिए फिर हम हम्म ये 800 हो गया तुम्हारा और तुम्हारा एनडीपी के हिसाब से निकालो इनकम मेथड के हिसाब से इनकम मेथड के हिसाब से कौन सा आएगा करो ऐड कॉर्पोरेट टैक्स 100 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 50 प्लस 50 प्लस 150 रेंट का फिर 100 रुपया इंटरेस्ट का फिर रीजन सैलरीज का 350 इसको क्या मिलेगा तुमको अल्टीमेटली दिस ऑल्सो विल बी 800 ठीक है एनडीपीएफसी विच इज नथिंग बट 800 कैसे नहीं आएगा ठीक है अलर्ट थोड़ा सा रहो हो गया
डन इसको ये वाला क्वेश्चन सबका। इनकम मेथड बिल्कुल सॉलिड चल रहा है, सिंपल है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के क्वेश्चंस पेंडिंग है अभी, वो हम लोग बाद में करेंगे। आपका टेस्ट भी जो कल तक है वो इनकम मेथड तक ही है। ठीक है, आई विल नॉट आस्क यू ऑपरेटिंग सरप्लस का क्वेश्चन कल वाला टेस्ट का। अ, कल का जो टाइमिंग है टेस्ट का वो 4:15 रखना है आप लोग को, या छुट्टी है तो सुबह आना है। सुबह मतलब कि ऐसा सुबह नहीं होगा, सुबह ऑलरेडी क्लासेस है। अच्छा का बात तो है ही नहीं यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता इसका बात सुनो कल। वी कैन कीप एट 4। कितना बजे से? 12:30 से पहले पॉसिबल ही नहीं है। 12 बजे। नहीं नहीं, कहाँ से क्लास है? हाँ, 15 मिनट भी नहीं पढ़ाई किया, नॉनसेंस। ऐसे चुप रह। निकाला नहीं, वैम के साथ तो तुम जीडीपी पहुंचता है ना। तुमको क्वेश्चन में निकालने बोला है एनबीए एट एफसी। भाई वैम मेथड कहाँ पहुंचते हो आप? हाँ, ये जीडीपी होगा हाँ। उसके बाद ये एडजस्टमेंट किया है टू रीच एनवीए एट एफसी। बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो, एनवीए एफसी निकालना है आपको। सुबह 7 बजे देना तुमको टेस्ट। 12 बजे बोला ना क्लास है। हो गया। दो के पहले डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। एक 4 बजे का टाइमर रख देता अपन। रुको ना, कभी तो पता नहीं चला ना। एक तो 4 बजे का टाइम रख देता है अपन, 4 PM का। और एक ये समय रख देता है, 12:30 करीबन का रख देता है एक बार। 12:30 तक रख देता है, हाँ 12:30 ठीक रहेगा। ठीक है। क्या बनाना पड़ा है 12? दो दो पेपर क्यों बनाएगा? तो सुबह रहेगा, 12:30 तक है। हाँ, 12:30 को ही खत्म होगा एक्चुअली, इसलिए रिस्की लग रहा है हमको थोड़ा सा। 1 बजे possible है। ले लेगा तो ले लेगा, उसमें क्या है। नहीं एक्चुअली ये बात सही बोल रहा है, एक ही टाइम में रखता है अपन। दो टाइम नहीं रहता है, ये पेपर फिर एक्सचेंज होगा। 1 बजे का रहता था क्लास, सिंपल। नहीं नहीं, 1 PM इज फॉर एवरीबडी। हटा देगा। 2 बजे खा लेना, 1 से 2। ठीक है। थोड़ा गरिमा को एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो 1 बजे रखा है मैंने। तुम लोग का ट्यूशन कितना बजे है? यहाँ आ जाना, पढ़ लेना। ठीक है। पढ़ लेना, तुम लोग 10-15 मिनट पेपर पहले दे देगा तुम लोग को, ठीक है। एक्चुअली क्या है, 12:30 तक क्लास चलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा 10-15 मिनट तो चाहिए ना, वो सेटिंग वेटिंग सब कुछ करने में, इसलिए मैं 1 बजे का टाइम दे रहा हूँ सेफ साइड के लिए खाली। यू कैन ऑलवेज कम डाउन, मैं अगर सब कुछ सेट हो गया तो आई विल गिव यू द पेपर 10 मिनट्स पहले, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 5 मिनट्स का रीडिंग टाइम है आप लोग के पास में। कल सॉर्टेड है, टाइम 1 बजे का रहेगा आप लोग का, ठीक है। ठीक है, डन। हो गया। चलो, इनकम मेथड में कोई भी डाउट्स मेरे को बताओ अभी तक। नहीं है इनकम मेथड में कोई भी डाउट? ठीक है, कोई भी इशू नहीं है इनकम मेथड में। ठीक है।
तो अपन ने दो मेथड्स कंप्लीट कर लिया, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड अपन ने कंप्लीट कर लिया, बराबर। ठीक है, द थर्ड मेथड जो अपने को करना है वो कौन सा मेथड है आपका? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आज ब्रीफ ओवर दे रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर में, विल नॉट ड्रिल टू द एक्सपेंडिचर मेथड टुडे। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को जब एक बार देखोगे, प्लीज एकदम 120% अटेंशन हमको कुछ समय के लिए दो। छोटा सा डिस्कशन करूंगा, क्लास को खत्म कर दूंगा। बातें करोगे, इधर तो देखोगे, और लंबा क्लास होगा, इच्छा आपके ऊपर है। ठीक है, कल का टेस्ट अगर कोई भी मिस किया, एक्सेप्ट वो जो गुवाहाटी में नहीं है और शाम में नहीं है, ठीक है, कल तो यार, कल का तो चला गया आप लोग, तो अच्छा बात है, इतना खर्चा अगर आप कर सकते हो तो अलग बात हो गया फिर तो। उसके अलावा सबका सब दे रहा है, उसमें से भी एक जन का एक्सेप्शन है। ठीक है, वो है वेदिका, क्योंकि वो पहले परमिशन लेके गया हुआ है। हाँ, उसके बाद आने बाद एक और टेस्ट ले लेगा, और ये टेस्ट अगर तुम लोग हागा फिर बताएगा तुम लोग को। ठीक है, सुनो, एक्सपेंडिचर मेथड जो है आपका, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को जब आप वर्ड्स पढ़ते हो, जैसे एग्जांपल इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों के जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, मतलब जो लोग जो सिस्टम्स है वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? मतलब ये है, इनकम मेथड याद है आपको कितना कंपोनेंट्स था इनकम मेथड में? 5 कंपोनेंट्स। उस 5 कंपोनेंट्स को आप ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? एनडीपी एंड एफसी, अल्टीमेटली यू रीच व्हाट? द नेशनल इनकम। बट एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 4 कंपोनेंट है, उन 4 कंपोनेंट्स को आप जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इनकम मेथड ऑन द फेस वाज कंपैरेटिवली इजी, पर अंदर घुसने से दिमाग लगा कि भाई साहब इसमें एक्चुअल भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ समझ में आया, बराबर। एक्सपेंडिचर मेथड में केवल एक कंपोनेंट है, ठीक है, उसको भी अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक कंपोनेंट है जिसके बारे में हम लोग को अंदर जाके पढ़ना है, उसके अलावा कोई कंपोनेंट के बारे में दिमाग ही लगाना नहीं। मतलब ये पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगता है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिख रहा है वर्ड, दिख रहा है कितना टफ लग रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है आपका? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या लिखा हुआ है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अभी किसने पूछा था? किसने पूछा था? तनिष्क ने पूछा था ना। ये 4 कंपोनेंट्स को आप ऐड करो, आपको एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर मिल जाएगा, सिंपल। उसमें से अगर मैं हल्का से डिटेल में बोलूंगा पढ़ने के लिए, तो वो कौन सा है आपका? क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट पहले इस सिस्टम का थीम समझो क्या होता है। मैंने हर किसी से पूछा कि आपका इनकम क्या है। मैंने पिछला मेथड में हर जन से क्या पूछा? आपका इनकम क्या है। अगर कोई कंट्री ऐसा है जिसमें इनकम डिस्क्लोजर अच्छा सिस्टम है, कि हर कोई इंसान अपना खुल खुल के इनकम बता रहा है, एग्जाम्पल दुबई में जिसको भी पूछेगा वो अपना बता देगा कि भाई मेरे पास इतना इनकम है, तभी तो इतना मस्त मस्त गाड़ी लेकर जा रहा है, राइट। वो कंट्रीज में इनकम मेथड फॉलो करोगे। बट जिस कंट्रीज में इनकम निकालना थोड़ा मुश्किल है, अ कंट्री लाइक इंडिया, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? अब आंसर तो निकालना पड़ेगा, नेशनल इनकम तो निकालना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, मैं सबके खर्चों को ज्वाइन करूं। अगर मैं पैसे कमाऊंगा, मैंने इनकम कमाया, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। या तो मैंने उसका क्या किया, कंजम्पशन, मतलब मैंने क्या किया, खर्चा लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, खर्चा। या फिर मैंने क्या किया, सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। या फिर मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स या फिर सेविंग्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी बंदा को पूछूं कि आपने कितना रुपया कमाया है, आपने बोला 50,000 रुपया कमाया है मैंने इनकम में, वो अगर निकालना मुश्किल है, तो उससे अच्छा उसका जितना भी खर्चा है उनको जोड़ दो, और कहां कहां पे वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करेगा उनको जोड़ दो, काम बिल्कुल बराबर चीज का है। सही बात है या नहीं? तो एक्सपेंडिचर मेथड इसी थीम के ऊपर है, कि क्यों ना हम हर जन का जितना भी खर्चा और इन्वेस्टमेंट्स है वो अगर सबका जोड़ दिया, इनडायरेक्टली ही सही, मुझे कहीं ना कहीं नेशनल इनकम निकालने का एक डायरेक्शन मिल जाएगा। थीम समझ में आया ही नहीं है? बट जब भी हम खर्चा करेंगे और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम किसके ऊपर खर्चा करते हैं? मुझे बताइए, किस चीज के ऊपर खर्चा करते हैं हम लोग? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जब भी हम खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो किसके ऊपर होगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज कहना से, आपने जितना भी खर्चा किया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, उन सभी को अगर मैंने जोड़ दिया, तो भी मुझे कहीं ना कहीं नेशनल इनकम मिल जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसके पहले जो मेथड आपने किया था वो था इनकम मेथड, जहां पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड था, देश का इनकम निकाल लो, नफिया को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा आपको? एनएनपी एट
एफसी। अभी के टाइम में एनडीपी एफसी, एनएनपी एफसी, जीडीपी एमपी, इसमें तो कोई दिक्कत हो रहा नहीं है आप लोगों को, चल रहा है बिल्कुल यहाँ तक, सॉलिड है बिल्कुल यहाँ तक। नेक्स्ट पे सोचा कि इनकम निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्यों ना मैं हर एक जगह क्या निकाल लूं, खर्चा और इन्वेस्टमेंट निकाल लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। और खर्चा और इन्वेस्टमेंट हम लोग करता किसके ऊपर में है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो क्यों ना देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर कितना खर्चा और इन्वेस्टमेंट होता है उन सबको जोड़ दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। और जितना मुझे याद आ रहा है देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या था, जीडीपी। यानी कि एक्सपेंडिचर भी किसके ऊपर है, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड के सारे कंपोनेंट्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो क्या होगा, जीडीपी एट एमपी होगा। इफ आई कैन समराइज, फैम से यू गेट व्हाट, जीवीए एट एमपी which is nothing but GDP at MP. Income method से you reach NDP at FC. Expenditure method, since it is on the goods and services, you get what, GDP at MP. Is it finalized? मुझे बताइए। मैंने दो मेथड्स, पहला लास्ट फर्स्ट मेथड एंड लास्ट मेथड से यू रीच जीडीपी एट एमपी। केवल वो बीच वाला मेथड स्पेशल है जिसमें आपको कहां पहुंचते हो आप, एनडीपी एट एफसी। एकदम सही बात है बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ मुझे बताइए, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड का थीम तो आपको पता ही है, यू आर ईदर फाइंडिंग आउट द एक्सपेंडिचर or you are finding out the investments, you are either finding out the expenditure or you either finding out the investment। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गया है कि आपको खर्चों को और इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ देने से मिल जाता है क्या, जीडीपी एट एमपी, उसके बाद जो निकालने बोलेगा निकाल लेगा अपन, अपना काम यही खत्म हो गया। मेरे को पहले बताओ ये आपको समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया बताओ। कंफर्म्ड है बिल्कुल यहाँ तक, सॉलिड चल रहा है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज कभी भी दिमाग में नहीं जाएगा अंदर में, ठीक है। अब दिमाग में क्या रखना है कि अच्छा समझ में आ गया, हमें खर्चे चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। खर्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, उन सबको जोड़ दिया, मेरा काम हो गया। बताओ, अग्रीड, ठीक है। खर्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, सुनो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, आप गए नीचे में गए और चिप्स खरीद के लेकर आ गए, वो आपका क्या है, खर्चा है, ठीक है। आप गए नीचे में और आपने पाचारे में जाके मोमो खा लिया, क्या हो गया, खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं सारे के सारे खर्चों को लूंगा या फाइनल खर्चा को लूंगा, खाली फाइनल खर्चा कौन सा लूंगा, फाइनल खर्चा। और ये खर्चा सब पूरा समाज कर रहा है, सिर्फ हम कर रहे हैं। गाड़ी आपने खर्चा किया, आप मुझे बताया, आपने गाड़ी खरीदा, आपने क्या खरीदा, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट या खर्चा, इन्वेस्टमेंट या खर्चा, खर्चा या इन्वेस्टमेंट, डिपेंड करेगा किसके ऊपर। अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो इन्वेस्टमेंट, और अगर पर्सनल पर्पस के लिए लिया तो खर्चा। मतलब अगर प्राइवेट कार आपने लिया है इट विल फॉल अंडर प्राइवेट एक्सपेंडिचर, एंड इफ इट इज फॉर द बिजनेस पर्पस तो वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। बात समझ में है। तो मेरा खर्चा जो है ऐसा बोले, हाँ इसमें सब आएगा सारा खर्चा, क्योंकि देश का खर्चा निकालना है मेरे को, ठीक है। तो इसमें क्या, सबसे पहले मैंने क्या बोला, अपना पर्सनल खर्चा, ठीक है। जिस तरीके से हम अपना खर्चा करता है वैसे क्या गवर्नमेंट भी खर्चा कर सकता है, गवर्नमेंट भी खर्चा करता है या नहीं करता है। गवर्नमेंट कैसे खर्चा करेगा, सैनिटाइज करा दिया, साफ करा दिया, कचरा को निकाल दिया, टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट क्लीन करा दिया, सब खर्चा है या नहीं है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट बोलता है कि मेरा खर्चा भी नोट करो फिर। जब तुम प्राइवेट का खर्चा नोट कर रहा है तो गवर्नमेंट का खर्चा भी नोट करो। और गवर्नमेंट का कौन सा खर्चा, प्राइवेट फाइनल खर्चा या इंटरमीडिएट खर्चा, फाइनल खर्चा। मेरा खर्चा कौन सा नेचर का, पर्सनल नेचर का, कंजम्पशन नेचर का। गवर्नमेंट का खर्चा कंजम्पशन नेचर का, ठीक है। ये हो गया खर्चा, क्या बचा, इन्वेस्टमेंट। मेरा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। सर मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है, मैंने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदा, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, वो किसका इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, रोड बनाया, ब्रिज बनाया, डैम बनाया, ये सब क्या हो गया, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीज समझ में आया ही नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। चार कंपोनेंट में तो तीन आपको क्या हो गया है, समाप्त, तीन क्या हो गया, समाप्त, ठीक है। अब आओ, क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट मतलब अपना, कौन सा खर्चा आता है, फाइनल, कौन सा पर्पस के लिए, एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट नेचर्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें ये कौन सा खर्चा होगा आपका,
जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे किया। मैंने गाड़ी खरीदा, पर्सनल खर्चा। मैंने चिप्स खाया, मेरा पर्सनल खर्चा। मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, मेरा पर्सनल खर्चा। मैं डोसा खा के आया, मेरा पर्सनल खर्चा। कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा। इसमें केवल एक एक्सेप्शन है, इसमें केवल एक एक्सेप्शन है। अगर वो खर्चा इवन दो आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए किया है, बट वो नेचर किसका है? किसका है? घर का। घर के खर्चों को हम खर्चा नहीं बोल सकते। पहला बात तो आप अलग लेवल का अमीर दिखेगा। मेरा यहाँ पे यार रेहा बाड़ी में मेरा खर्चा हो गया रे। क्या खर्चा हो गया? फ्लैट ले लिया यार। ठीक है, कितना खर्चा हुआ? 50 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो थोड़ा बोलने में अजीब लगेगा। पहला बात तो स्टेटस बहुत ज्यादा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको घर का जो खर्चा होता है वो खर्चा नहीं मानते, क्योंकि आगे जाके वो आपको एक फ्यूचर अप्रिशिएबल वैल्यू देता है, जिसकी वजह से आप इसको हमेशा से, चाहे वो आप खुद ही रह रहे हो, बट क्योंकि लैंड का वैल्यू क्या होता है? अप्रिशिएट होता है, इसीलिए आपका बिल्डिंग का वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग उसको खर्चे वाली कैटेगरी में नहीं डालते हैं। एकमात्र ये पर्सनल चीज है जो खर्चा होने के बावजूद भी, नेचर ऑफ खर्चा होने के बावजूद भी, उसको हम लोग कहां डालते हैं? इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डालेंगे। बाकी सभी के सभी, आपने गाड़ी खरीदा, यानी कि अगर आपने कोई भी डेप्रीशिएटिंग एसेट में भी खरीदा है, ठीक है, उसको हम लोग कौन से कैटेगरी में डालेंगे? खर्चों की कैटेगरी में डालेंगे, बिकॉज इवेंचुअली इट इज फॉर प्राइवेट पर्पसेस ओनली। यानी कि अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, पहला पॉइंट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है प्लीज मेरे साथ रिपीट करो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें कौन सा फॉल करेगा? सारे प्राइवेट खर्चे। किसका? मेरा पर्सनल पर्पस के लिए, कंजम्पशन पर्पस ओनली। इसका एक एक्सेप्शन है, कौन सा है? हाउस होल्ड। बात समझ में आया आपको? खत्म। हाउसेज इज दी एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे मैं खर्चा करता हूं वैसे ही गवर्नमेंट भी करेगा। तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नहीं पूछेगा आपको अंदर का पार्ट, इससे टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर टू क्या था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरा पर्सनल खर्चा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का पर्सनल खर्चा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? पक्का? डन। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में गरिमा बचा क्या फिर अपने पास में? बताओ। एक जो खर्चा कैटेगरी में नहीं गिर के कहां गिरता है? इन्वेस्टमेंट। कौन सा था? घर, हाउसेस। ठीक है, ये किसका हो गया? ब्रिज रोड्स किसका हो गया? गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। और अपना इन्वेस्टमेंट और क्या है? जो अपना बिजनेस के लिए मशीन वगैरह खरीदता है, बराबर। ठीक है, कार नहीं हो, कार मतलब कार स्पेसिफिक पर्पस बिजनेस के लिए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन्वेस्टमेंट देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस बिजनेस कैप। आज याद नहीं करना ये वाला, ये याद नहीं करना, सिर्फ देख लो बस। ठीक है, जो खर्चा आप बिजनेस पर्पस के लिए करते हो, जो इसने बोला गाड़ी मशीन्स वगैरह, ये किस में गिरेगा? इस वाले कैटेगरी में। रेसिडेंशियल क्या हो गया? हाउसेस। ये कौन सा हो गया? बिजनेस एसेट्स। ठीक है, ये कौन सा हो गया? हाउसेस। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। आज समझ में आ गया? ये आपको याद नहीं करना है आज, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आराम से याद करूंगा। इसको देख के बीपी राइज मत करना अपना। ठीक है, मैं करवा दूंगा आपको आराम से, स्ट्रेस मत लो। ये पैराग्राफ बढ़िया से हो जाएगा। आप लोग कहाँ कंफ्यूजन होता है, कहाँ गलती करे, सब बता दूंगा आप लोगों को यहाँ पे। स्ट्रेस ले लेना आप लोग को। ठीक है, पक्की बात। एंड वी आर लेफ्ट विद वन स्मॉल पॉइंट विच इज व्हाट? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है, जो लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जानबूझ के आज मैंने रुका दिया है वो दोस्त पीपल जो लोग आए नहीं है आज, बट आपका कल वाला क्लास में टेस्ट होगा। ठीक है, और वेंसडे को विल कंप्लीट द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, थियोरी खत्म कर देंगे बाय फ्राइडे। सुन लो, बाय फ्राइडे, वेंसडे को या फिर कल आप लोग को, कल अगर आप कल सभी आएंगे ना, तो टुमारो विल गेट द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बुक मोस्ट लाइकली। बाय फ्राइडे विल स्टार्ट आईडी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आईडी फर्स्ट चैप्टर, एक्सपेंडिचर मेथड करवाऊंगा, सम्स हल्का हल्का आपको करने दूंगा मैं, आप करते रहिएगा। कुछ दिनों बाद में जैसे आईडी खत्म कर देंगे, फिर वापस से सम्स में आ जाएंगे नेशनल इनकम का। ठीक है, चलेगा? पक्की बात, चीजें ग्रिप में है। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज टेस्ट। ठीक है, कल नहीं मिस करना तेरे को। ठीक है।